हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Bajaj and New India Assurance. मुकेश अंबानी के बारे में कहा जाता है वो जो बिजनेस शुरू करते हैं छा जाते हैं। पहले सस्ता बेचो, पैसा डालो, मार्केट हथियाओ। अब तक उनका ये हिट फॉर्मूला रहा है। उनका टेलीकॉम बिजनेस जियो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जियो के बाद रिलायंस ने 10 रुपए में कैंपा कोला लॉन्च करके देश में कोला वॉर का बिगुल बजा दिया है। लेकिन लग रहा है कि इस बार उनका ये फॉर्मूला हिट नहीं होगा। जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ, तो आगे सब कुछ बताएंगे। पहले भारत में कोला की कहानी को ठीक से समझ लेते हैं। विदेश यात्रा का आनंद अब परेशानी मुक्त। अपनाइए न्यू इंडिया की ओवरसीज ट्रैवल ईज पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। साल 1977 में भारत सरकार ने विदेशी कंपनियों से अपनी हिस्सेदारी भारतीय बिजनेसमैन को देने और अपना गुप्त फॉर्मूला साझा करने को कहा। दरअसल प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार में तत्कालीन उद्योग मंत्री और वरिष्ठ समाजवादी राजनीतिज्ञ जॉर्ज फर्नांडिस ने मशहूर समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में कहा, साल 1977 में जब मैंने कोका कोला को बाहर फेंका तो मैंने ये मुद्दा उठाया था कि भारत के केवल 10% गांवों में सुरक्षित पेयजल है, जबकि कोक हर गांव में पहुंच चुका है। क्या हमें वाकई कोक की ज़रूरत है? क्या हमें वाकई पेप्सी की ज़रूरत है? कोका कोला पहली बार 1950 के दशक में भारत में आई थी। अगस्त 1977 में जॉर्ज फर्नांडिस ने संसद में घोषणा की थी कि कोका कोला कंपनी को अपनी भारतीय कंपनी के 60% शेयर और उसके कंसंट्रेट के फॉर्मूले को भारतीय शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर करने या फिर भारत में ऑपरेशन बंद करना होगा। इस पर कोका कोला ने कहा कि वो शेयर ट्रांसफर करने के लिए सहमत है, लेकिन फॉर्मूला नहीं साझा करेगी और देश छोड़ने का फैसला किया। इस तरह से कोका कोला का भारत में पहला चैप्टर समाप्त हो गया। ये वो दौर था जब उस समय कोल्ड ड्रिंक्स का सेहत पर पड़ने वाले असर को लेकर भी खूब हल्ला हो रहा था। जब एक पत्रकार ने कोल्ड ड्रिंक्स के सेहत पर पड़ने वाले बुरे असर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से टिप्पणी जाननी चाहिए, तो अटल जी ने मजाकिया लहजे में जवाब दिया था कि वे 2 दशक से भी ज़्यादा समय से कोक पी रहे हैं और अभी तक उनकी हड्डियां कमज़ोर नहीं हुई हैं। राहुल रामगुंडन ने जॉर्ज फर्नांडिस की जीवनी द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस में लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कोक के भारतीयकरण के पक्ष में थे, यानी वो चाहते थे कि भारत में भी कोका कोला जैसी कंपनी तैयार हो। ये वो दौर था जब उस समय भारत की राजनीति से बाजार तक कोला की बोतल ने हलचल मचा रखी थी। कोका कोला गई तो कुछ समय के लिए भारतीय कोल्ड ड्रिंक बाजार में कैंपा कोला, थम्स अप, लिम्का, ड्यू, 777 और गोल्ड स्पॉट जैसे घरेलू ब्रांड का दबदबा रहा। कैंपा कोला प्योर ड्रिंक्स बनाता था। इसके मालिक मोहन सिंह थे। प्योर ड्रिंक्स ग्रुप को ही भारत में कोका कोला लाने के लिए भी जाना जाता है। वहीं 777 कोल्ड ड्रिंक भारत सरकार बनाती थी, जबकि थम्स अप बनाने वाली कंपनी का नाम था पार्ले। मालिक थे रमेश चौहान। कोका कोला के जाने के बाद साल 1989 में पेप्सी आई। जब 90 के दशक की शुरुआत में देश मुद्राकरण का बिगुल बजा तो कोका कोला साल 1993 में फिर से भारत लौटी। कोका कोला ने पार्ले के कोल्ड ड्रिंक ब्रांड गोल्ड स्पॉट, लिम्का और थम्स अप को खरीद लिया। जब ये सौदा हुआ तो भारत में 85% बाजार पर कब्जा था। कोका कोला और पेप्सी जब अमेरिका की दोनों कंपनियां भारत आईं, तब देश में कोला युद्ध सा छिड़ गया। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बाजार पर काबिज होने के लिए भारत में कोल्ड ड्रिंक की कीमतें आधी कर दी, साथ ही बड़े पैमाने पर विज्ञापनों की बारिश कर दी। पेप्सी ने सिनेमा और क्रिकेट जगत की मशहूर हस्तियों आमिर खान और शाहरुख खान और सचिन तेंदुलकर को अपने साथ जोड़ा। ये वो दौर था जब पेप्सी के दिल मांगे मोर के जवाब में ठंडा मतलब कोका कोला बुलंद हुआ। विदेशी कंपनियों के कंपटीशन से साल 2009 आते आते कैंपा कोला बाजार से लगभग गायब हो गई। इसके बाद देश में सिर्फ 2 सबसे बड़ी कोला कंपनियां बची, लेकिन साल 2022 में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कैंपा कोला को खरीदा और साल 2023 में इसे दोबारा लॉन्च किया। इस बार रिलायंस ने बड़ा दांव खेला। यह था 10 रुपए में कैंपा कोला की लॉन्चिंग का दांव। रिलायंस ने कैंपा कोला को नए अवतार में लॉन्च किया, 200 ml की बोतल को 10 रुपए में और 500 ml की बोतल 20 रुपए में। अब ये दाम सुनकर कोका कोला और पेप्सी के पसीने छूट गए, क्योंकि इससे पहले तक उनकी 200 से 250 ml की बोतलें 20 रुपए से शुरू होती थी। रिलायंस का दाम सीधा था, सस्ता दाम, देसी ब्रांड का तड़का। मुकेश अंबानी का ये फॉर्मूला 70-80 के दशक की याद दिलाता है, लेकिन जिस तरह 90 के दशक में कोका कोला और पेप्सी ने कोल्ड ड्रिंक के दाम आधे करके हलचल मचा दी थी, अब देश में उसी तरह का कोला वॉर छिड़ता दिख रहा है। जी हाँ, कोका कोला और पेप्सिको ने बड़ा धमाका कर दिया है। कैंपा को टक्कर देने के लिए पेप्सी और कोका कोला ने भी 10 रुपए में कोल्ड ड्रिंक लॉन्च कर दी है, वो भी कांच की बोतल में।
गर्मी की शुरुआत में इन दोनों कंपनियों ने बिना चीनी वाले ड्रिंक्स की डिमांड को देखते हुए अपने ब्रांड्स के डाइट और लाइट वेरिएंट्स को छोटे पैक में सिर्फ 10 रुपए की कीमत पर लॉन्च किया है। इनका नाम थम्स अप एक्स फोर्स, कोक जीरो, स्प्राइट जीरो और पेप्सी नो शुगर है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि इतने कम दाम पर डाइट और लाइट कोल्ड ड्रिंक को पहली बार लॉन्च किया गया है। इतना ही नहीं, बाजार के विद्वानों का कहना है कि कोका कोला और पेप्सिको अपनी दूसरी कोल्ड ड्रिंक के दाम घटाने की तैयारी में है। ये कंपनियां कैंपा पर नजर रख रही हैं। फिलहाल पेप्सिको ने आंध्र प्रदेश जैसे बड़े बाजारों से शुरुआत करते हुए बिना चीनी वाली पेप्सी के लिए 10 रुपए में 200 मिलीलीटर के पैक में कोल्ड ड्रिंक लॉन्च की है। आंध्र ही वो जगह है जहां कैंपा ने 2023 में अपनी शुरुआत की थी। इस तरह से इन कंपनियों ने मुकेश अंबानी के प्राइसिंग फॉर्मूले को चित्त कर दिया है। लेकिन ये जंग सिर्फ दामों की नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन की भी है। रिलायंस अपने जियो मार्ट, रिलायंस फ्रेश और लाखों किराना स्टोर्स के नेटवर्क से कैंपा को हर गली नुक्कड़ तक पहुंचा रही है। ऊपर से दाम घटाने से कंपनी ग्रामीण और बजट वाले कंज्यूमर्स को भी लपक रही है। रिलायंस अपने कैंपा कोला ब्रांड के तहत कैंपा कोला, कैंपा लेमन, कैंपा ऑरेंज एंड कोला जीरो से लेकर कैंपा क्रिकेट जैसे वेरिएंट्स बेच रही है। कैंपा कोला ने फेस्टिवल सीजन में 600 ml की बोतल को 30 रुपए में बेचा, जबकि उस समय कोका कोला 40 रुपए ले रहा था। हालांकि बाद में कोका कोला ने भी दाम घटाए। वहीं कोका कोला और पेप्सी को मार्केट शेयर बचाने के लिए रिटेलर्स को ज्यादा मार्जिन और सस्ते पैक लाने पड़ रहे हैं। पेप्सी ने भी कुछ दिनों पहले अपनी एनी टाइम ऑफर के तहत 20 रुपए में 400 मिलीलीटर कोला देने का ऐलान किया था। बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने और रिलायंस से मुकाबला करने के लिए कोका कोला और पेप्सिको भी अपने डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रही हैं। जुबिलेंट भारतीय ग्रुप ने कोका कोला इंडिया की बॉटलिंग ब्रांच हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस लिमिटेड यानी कि HCCB में 40% हिस्सेदारी खरीदी है। यह सौदा करीबन 12,500 करोड़ रुपए में हुआ था। जुबिलेंट ग्रुप भारत में पिज्जा चेन डोमिनोज चलाता है। इस सौदे से भारत में कोका कोला की किस्मत और पलटने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि जुबिलेंट ने साल 2030 तक अपने डोमिनोज आउटलेट की संख्या को दोगुना करके 4,000 करने की प्लानिंग की है। इसके अलावा अभी तक डोमिनोज के सभी आउटलेट्स पर पेप्सिको की कोल्ड ड्रिंक पेप्सी, माउंटेन ड्यू और मिरिंडा मिलती हैं, लेकिन इनकी जगह कोका कोला और स्प्राइट भी मिलेगी। इकोनॉमिक टाइम्स की दूसरी रिपोर्ट बताती है कि कोका कोला की बॉटलिंग कंपनी हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस ने पिछले साल राजस्थान, बिहार, पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल में अपने बॉटलिंग ऑपरेशन को 3 लोकल बॉटलिंग पार्टनर्स मून बेवरेजेस, कंधारी ग्लोबल और SLMG बेवरेजेस को बेच दिया था। कोका कोला की तरह पेप्सिको की बॉटलिंग पार्टनर वरुण बेवरेजेस यानी कि VBL क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी कि QIP के जरिए 7500 करोड़ रुपए जुटाकर पैसे का इंतजाम कर रही है। ये फंड मौजूदा कारोबार के विस्तार और सहायक कंपनियों के नए निवेश के लिए रखा गया है। पेप्सिको का टारगेट अगले 5 सालों में भारत में अपने रेवेन्यू को दोगुना करना है। पेप्सिको ने उत्तर प्रदेश और असम में प्लांट में निवेश किया है। पेप्सिको के भारत और दक्षिण एशिया के CEO जागृत कोटेचा का कहना है कि कंपनी भारत में निवेश से पीछे नहीं हटेगी। कंपनी का इरादा 2 और नई फैक्ट्री खोलने का है। उनका ये भी कहना है कि भारत में कोल्ड ड्रिंक की प्रति व्यक्ति खपत अभी भी बहुत कम है। इन चुनौतियों के अलावा कैंपा को कई और चुनौतियों से जूझना होगा, जैसे कि आजकल लोग कोल्ड ड्रिंक्स से परहेज कर रहे हैं, लोगों को शुगर और कैलोरी की चिंता बढ़ी है, हेल्थ ड्रिंक्स, जूस और पानी का चलन बढ़ रहा है। ऐसे में कैंपा का सस्ता होना ही काफ़ी नहीं है, उसे हेल्थ कॉन्शियस ऑप्शंस भी लाने पड़ सकते हैं, वरना मार्केट का एक बड़ा हिस्सा हाथ से निकल जाएगा। इसके अलावा प्रोडक्शन की चुनौती भी है। रिलायंस कैंपा के लिए बॉटलिंग प्लांट्स बना रहा है, लेकिन अभी सप्लाई कुछ ही इलाकों तक सीमित है। कोका कोला और पेप्सी की तरह देश भर में हर कोने तक पहुंचना फिलहाल उसके लिए आसान नहीं दिख रहा है। अगर डिमांड बढ़ी और सप्लाई नहीं मिली तो कंज्यूमर इंतजार नहीं करेगा, यानी कहीं और शिफ्ट हो सकता है। इस इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि पिछले साल बिना चीनी और कम चीनी वाले ड्रिंक्स और जूस की बिक्री दोगुनी होकर 700 से 750 करोड़ रुपए हो गई। पेप्सिको की बॉटलिंग पार्टनर वरुण बेवरेजेस के आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में पेप्सिको की बिक्री में कम चीनी और बिना चीनी वाले ड्रिंक्स का करीबन 45% योगदान रहा है। साल 2023 में यह आंकड़ा 40.2% था। ये भारत में रिकॉर्ड सबसे तेज ग्रोथ है। खासतौर से शहरी इलाकों में इसकी मांग ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि माना जाता है कि शहरों में लोग आजकल सेहत के प्रति ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। इसलिए डिमांड को देखते हुए कंपनियां शुगर फ्री उत्पाद ला रही हैं। कोका कोला ने कोक जीरो को भारत में 2014 में लॉन्च किया था, जबकि पेप्सिको ने अपनी बिना चीनी वाली पेप्सी ब्लैक 2017 में लॉन्च की थी। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट पर लंबे समय से कोका कोला और पेप्सिको का राज रहा है। फिलहाल कोका कोला, पेप्सिको लोकल ब्रांड्स के पास क्रमशः 55%, 30% और 15% बेवरेजेस इंडस्ट्री में मार्केट शेयर है। एक रिसर्च फर्म यूरो मॉनिटर के आंकड़े के मुताबिक 2027 तक सालाना 5% की दर से यह मार्केट बढ़ेगा। इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक ICRIER की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के गैर अल्कोहल पेय बाजार की बिक्री साल 2030 तक 1.47 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। साल 2019 में ये 67,100 करोड़ रुपए रही थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक और बोतल बंद पानी का बाजार काफी तेजी से बढ़ रहा है।
जानकारों का कहना है कि रिलायंस की माली हालत देखते हुए कहा जा सकता है कि वो इस ग्रोथ में बड़ा हिस्सा हथिया सकती है। रिलायंस ने दिसंबर तिमाही के नतीजों में बताया कि कैंपा कोला ने कुछ चुनिंदा स्टेट्स में स्पार्कलिंग बेवरेजेस के मार्केट में 10% हिस्सेदारी हासिल कर भी ली है। रिलायंस ने वित्त वर्ष 2024-25 में कैंपा से 1000 करोड़ रुपए का कारोबार करने का अनुमान लगाया है। कंपनी ने इसी साल 22 फरवरी को ही असम के गुवाहाटी में बॉटलिंग प्लांट शुरू किया है। तो कुल मिलाकर कंपनी एग्रेसिवली एक्सपेंशन पर काम कर रही है, लेकिन कोका कोला और पेप्सी ने भारत में सालों से अपनी जड़ें जमा रखी है, इसलिए इनके फैन बेस को हिलाना आसान नहीं है। हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि रिलायंस के पास पैसा और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत तगड़ा है, लेकिन भावनात्मक लगाव पैदा करने में उसे टाइम लगेगा। कैंपा को लोग पुरानी यादों से जोड़ते हैं, पर नया कंज्यूमर इसे कितना अपनाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन रिलायंस का कोला किंग बनने का सपना बड़ा है। माने मुकेश अंबानी की कैंपा के कुछ रास्ते में कांटे भी हैं जो इसे अटका सकते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।